नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के स्नेह की वजह से हम नित्य प्रतिदिन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तो इसी विषय को जो हमने हेडिंग में लिखा है, थंबनेल के अंदर जो टॉपिक डाला है कि लक्ष्मी जी का स्थायित्व वास कैसे हो। जिस तरीके से इस शरीर को चलने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है, इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत आवश्यक है। जिस घर के भी अंदर लक्ष्मी जी का आदान प्रदान बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहा होता है, तो वहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 80% परेशानियाँ दूर रहती हैं उस घर से। क्योंकि ज़्यादातर कलह कलेश इस वजह से होता है कि घर के अंदर लक्ष्मी जी की कमी होती है। यानी माँ लक्ष्मी जी का जब हम आगमन करने चाहते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आज उन्हीं बातों का हम जिक्र इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठ सकते हैं कि किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें जिससे लक्ष्मी जी का स्थायित्व आपके घर बना रहे। और वास्तु के साथ साथ हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर हम ध्यान रखते हैं तो घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। और अगर इस शरीर को स्वस्थ रखना है तो प्राण वायु का अनुलोम विलोम करते हैं हम, आदान प्रदान सांसों का सही तरीके से होता रहे तो शरीर सुचारू रूप से स्वस्थ रहता है और सही रूप से चलता है। ऐसे अगर धन का आदान प्रदान होता रहे, घर के अंदर सिर्फ जाता ना रहे या आ भी रहा है वो रुक जाता है, वहाँ भी खराब है, ये रोटेशन में चलता रहे तो ही वो घर सुचारू रूप से चल पाता है। तो किस तरीके से माँ लक्ष्मी जी स्थायित्व बनाए आपके यहाँ, उसके कुछ टिप्स इस वीडियो के माध्यम से मैं देती हूँ आपको। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी यानी कि स्त्री और लक्ष्मी नारायण यानी लक्ष्मी नारायण पूरा एक रूप होता है जहाँ पर भी नारायण की पूजा होती है। यानी अगर नारायण की पूजा होती है इसी उस स्थान को लक्ष्मी जी की ये एक सिद्धि के लिए है कि जहाँ भी नारायण की पूजा अगर होती है तो वहाँ पर लक्ष्मी जी स्थान वो कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए हमारे यहाँ जब भी पूर्णमासी पर सत्यनारायण जी की कथा की जाती है तो पूर्णमासी तिथि पर आप खीर अवश्य बनाएं, पहला प्रयोग करें, खीर अवश्य बनाएं पूर्णमासी पर। और लक्ष्मी नारायण जी का एक चित्र आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके ऑफिस में या आपका जो भी कर्म स्थान है वहाँ पर आप अवश्य रखें, जिससे कि लक्ष्मी जी वहाँ पर टिकाऊ अवस्था में रहें। खड़ी कभी भी लक्ष्मी जी की खड़ी फोटो ना रखें, बैठी हुई फोटो रखें। और नारायण यानी विष्णु जी के अगर साथ हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी टिकी अवस्था के अंदर मिलेंगी। अब बात करते हैं कि अगर हमने घर के अंदर पहली बात कि आप पूर्णमासी वाले दिन खीर अवश्य बनाएं, जो कि उनको अत्यधिक प्रिय तिथि है और खीर से वो प्रसन्न रहती हैं। और घरों में अगर प्रेम रहेगा तो वहाँ पर लक्ष्मी जी आती हैं। यानी प्रेम जहाँ कलह होती है वहाँ से ये दूर भागती हैं, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर ये आती हैं। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि घर की हर चीज़ की साफ सफाई की व्यवस्था करें। घर के अंदर एक रोटेशन में एक रूल से हफ्ते में 15 दिन के अंदर चीज़ों को झाड़ पोंछ करके अपनी जगह पर व्यवस्थित करें। घर में कबाड़ा यानी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा ना होने दें, जो यूज़ नहीं हो रही तो उनको निकाल दें, जिससे कि आपके घर की एनर्जी रुके नहीं, वो रोटेशन में रहे। रोटेशन में रहने से ही लक्ष्मी जी का वास अच्छी तरीके से आपके घर के अंदर होगा। अब बात करते हैं कि घर की अगर हमने सोफ़ा है, अलमारी है, इन सबको अगर हम सही तरीके से रख रहे हैं, घर के अंदर साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, जिस तरीके से दीपावली पे लक्ष्मी जी का आगमन का दिन माना जाता है उससे पहले सफाइयाँ होती हैं, अगर ये रूटीन में अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर जो लक्ष्मी जी का वास है वो स्थायित्व रूप से रह पाएगा। इसकी बात करते हैं घर के अंदर ही घर वास्तु से अगर बना है तो वो एक तरह से नारायण यानी कि विष्णु जी उस घर के अंदर हैं और उसके अंदर जितना भी सामान है वो लक्ष्मी जी का रूप माने। जिस घर के अंदर जितनी ज़्यादा लग्जरी की सामान होता है मीन्स लक्ष्मी का फ्लो अच्छा है, तो वहाँ पर घर अगर साफ़ सुथरा है तो वहाँ पर लक्ष्मी जी यानी नई नई चीज़ों का
प्रवेश होगा, लक्ष्मी जी खुश होकर वहाँ पर आएंगी। इसके बाद रसोई घर को हम लेते हैं, जो कि हम कहा जाता है कि वो शुक्र का स्थान माना जाता है, और वहाँ पर सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वास्तु से बना है तो वो अग्निकोण में बना होता है, और अग्निकोण में अगर हम किचन बना देते हैं और उसको अगर गंदा रखते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं टिकती। ये बात विशेष ध्यान रखिए कि वास्तु के साथ साथ हमारी अपने दैनिक जीवन में भी कुछ बदलाव के कार्य से करके हम लक्ष्मी जी के स्थायित्व को बढ़ा सकते हैं। और किचन में जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, चावल है, आटा है, चीनी है, ये सब चीज़ सफ़ेद चीज़ें यानी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होने से पहले ही मंगवा ली जाए, यानी वो डिब्बा खाली ना रहे। लक्ष्मी जी का वास वहाँ पर स्थायित्व रूप से अगर आप चाहते हैं तो किचन के अंदर चावल, आटे, चीनी, नमक, इनके जो डिब्बे हैं उनको खाली ना रहने दें। जैसे ही ख़त्म होने वाला हो तुरंत आप मंगवा लीजिए। तो आप घर के अंदर आपने स्वच्छता रखी, किचन के अंदर स्वच्छता रखी, वहाँ लक्ष्मी जी किस तरीके से विराजमान रहती हैं उनका ध्यान रखा, घर के अंदर साफ सफाई से रखा, कबाड़ को इकट्ठा ना होने दिया। इसके बाद हम रखते हैं कि मंदिर के अंदर भी अगर हम लक्ष्मी जी चाहते हैं तो उनका सम्मान हम किस तरीके से करें। सम्मान देने के लिए अपने मंदिर में अपनी करेंसी यानी कि धन जरूर रखें थोड़ा बहुत, और अगर कोई दान देने की बात आती है या कुछ देने की बात आती है तो उसके अंदर से आप देते रहें और उसको जोड़ते वहाँ पर ज़रूर रखें, और साफ़ सुथरे नए नोट रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेंगे। इसके बाद जो हम सब महिलाएं हैं तो पर्स रखती हैं, पुरुष है तो वॉलेट रखते हैं, तो उसके अंदर जब आप पैसे रखें तो बहुत अच्छे तरीके से रखें, क्योंकि अगर असेंबल सही तरीके से रखा हुआ पैसा उसको आप सम्मान दे रहे हैं तो वो आपकी भी इज्जत बढ़ाएगा। जैसा आप धन के साथ बिहेव कर रहे हैं, उसको लग्जरियसता की तरफ बढ़ा रहे हैं या उसको आप दान पुण्य के अंदर बढ़ा रहे हैं, उस भाव से जो एनर्जी आपके क्रिएट होगी वो बहुत अहमियत रखती है। आप शराब में या आप मनोरंजन में ही सिर्फ खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पैसा अव्यय ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। पैसे को आप किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, किस तरीके की एनर्जी उससे क्रिएट कर रहे हैं, उसकी भी बहुत बड़ी अहमियत होती है। आप बुक्स खरीद के ला रहे हैं या पौधे ला रहे हैं या किसी को आप दे रहे हैं, ज़रूरतमंद को अगर दे रहे हैं तो उससे भी आपकी पैसे के अंदर जो करंट है यानी एक एनर्जी फ्लो जो होगा वो एक स्थायी तो आपके घर के अंदर बनेगा। क्योंकि जिसकी भी अगर आपने हेल्प की है किसी ज़रूरतमंद की, गरीब की, तो उसके अंदर से जो भाव रहेगा कि इसका भला हो तो उससे पैसे में टिकाऊपन भी आपके घर के अंदर आएगा। अब बात करते हैं जहाँ पर हम पैसा, जैसे पर्स है तो वो पर्स बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। महिला है उनका भी और पुरुष है वो भी अपना जो जहाँ पैसे रखते हैं वो चीज़ सही होनी चाहिए। नोट बहुत अच्छे से रखे रहने चाहिए। घर के अंदर अगर आप कहीं एक लॉकर बना रखा है तो वो कहीं जंग वंग ना लगी और उसके अंदर एक लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोटो अवश्य रखें, जिससे कि जो भी आप पैसा रखें तो वो स्थायित्व वहाँ पर बना रहे, रोटेशन आती जाती रहे, और वहाँ पर जो आप जोड़ना चाहते हैं वो जुड़े। क्योंकि लक्ष्मी जी जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ आएंगी ही आएंगी। और इसके बाद वहाँ पर अगर कोई ज्वेलरी है तो टूटी फूटी ज्वेलरी ना रखें, अच्छी सी चीज़ें बहुत असेंबल करके रखें और एनर्जी बढ़े। उसके अंदर एक मिरर भी आप रख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी का फ़ोटो के साथ, जिससे कि जो धन है वो दुगना दिखे, उससे भी आपकी एनर्जी के अंदर एक फ़्लो आएगा। अब बात करते हैं आज की डेट के अंदर हम फ़ोन्स भी देखते हैं कि फ़ोन में भी पैसे होते हैं, तो फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से रखें। और फ़ोन के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं या फ़ोन के ज़रिए आपके आज की डेट में जैसे लॉकडाउन है तो फ़ोन में ही आपका काम हो रहा है, या जहाँ पर भी आपके लिंक्स हैं पैसे के तो उनका रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से रखें, और अगर वो ख़राब है तो उसे चेंज करें, और उनको ढंग से रखेंगे तो वो एनर्जी आपकी पैसे वाइज भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आप घर के अंदर लक्ष्मी जी का स्थायित्व चाह रहे हैं तो घर के अंदर किस तरीके से, जैसे हमने बताया कि घर को स्वस्थ रखना, किचन को स्वस्थ सही रखना, लॉकर को सही रखना, पर्स को रखना, और आप जिसको पैसा दे रहे हैं उससे पॉजिटिव से लेके आना, और एक भावना बहुत ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जी यानी कि
जो व्यक्ति सिर्फ लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान देता है, जिस चीज़ की तरफ भी हम ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। ये एक प्राकृतिक नियम है। तो अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको देखकर ईर्ष्या ना करें। उसके अंदर क्या गुण है, वो किन गुणों की वजह से ऊपर जा रहा है, उस गुणों को अगर ध्यान देंगे तो वो गुण आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वो गुणों का आकर्षण का मतलब है कि उस तरीके की एनर्जी आपके अंदर वो आएगी और वो एनर्जी से आप धन अर्जित करेंगे। यानी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि सामने वालों के गुण ग्रहण करने वाले बने। ईर्ष्या ना करें। अगर ईर्ष्या करेंगे तो आप वहीं धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को रोक देते हैं दरवाजे पर ही, क्योंकि वो वहाँ उस भाव से, जिस भाव से आप उन चीज़ों को देखते हैं वो भाव बहुत मायने रखते हैं। और सबसे लास्ट और अंतिम उपाय जो कि आप सभी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर दुआ करे तो आप किस तरीके से लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर आने के लिए उसे प्रेरित करें। ये खास उपाय है जो कि आप सभी को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। आपके गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पे कोई भी अगर दुकानदार है, आप अगर उससे कोई चीज़ लेते हैं तो उसको उसकी चीज़ का उतना जो पैसा मांग रहा है वो अवश्य दें। उसमें बार्गेनिंग करने का ज़्यादा प्रयास ना करें। हो सकता है तो थोड़े बहुत ज़्यादा दे दें, या ये नहीं कि हमने एक बार, उसने तो वो बोली थी 20 रुपये की और हमने उससे 19 की करवा ली, या उसने बोला 50 की तो हमने 45 की करवा ली। कोई चीज़ उससे खुश ना हो, बल्कि अगर 50 की कोई चीज़ है तो अगर 51 रुपये दे दिए तो आप उससे कमी नहीं आएगी आपकी। पर जब भी आप कभी दोबारा वो व्यक्ति आपको देखेगा तो वो ये कहेगा कि ये मुझसे सामान खरीदे क्योंकि इसने मुझे उस समय पैसे अधिक दिए थे जितना मेरी चीज़ मैंने मांगी थी, या इसने मुझसे बार्गेनिंग नहीं कराई, कभी भी ये मुझसे बार्गेनिंग नहीं कराता तो ये मुझसे चीज़ें खरीदे। पर अगर आपने उसको किसी भी तरीके से डिच किया, धोखा दिया, उसे सस्ते में कोई चीज़ ले ली है तो वो आपसे अगली बार आपके सामने आने से कतराएगा कि ये सामने मेरे ना पड़े, ये मुझसे ना ले चीज़। अगर ये लेगा तो ज़रूर मेरे को कहीं ना कहीं नुकसान देगा। तो ये जो भाव आएगा तो वो आपको घर में लक्ष्मी आने से रोक रहा है। यानी आप उसकी चीज़ों को ना करें, उसके सामने ना आए चीज़ें, वो आपको नहीं बेचना चाहता। पर अगर आपने उसका मेहनताना का, उसकी चीज़ का पैसा सही तरीके से दिया है और आपने उसको बल्कि बढ़ा के दिया है तो ये चाहेगा कि मुझे ऐसा ग्राहक जरूर मिले। और अगर ग्राहक आपको बनाना वो चाह रहा है तो लक्ष्मी जी आकर्षित आपकी तरफ वो कर रहा है, जाने अनजाने में। कहते हैं ना कि दुआओं में मुझे याद रखना, तो ये वो एक तरीका है जो आपको वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि वो मेरे से सामान खरीदे। अगर वो सामान आप तभी खरीद पाओगे जब आपके पास लक्ष्मी जी होंगी। तो लक्ष्मी जी का स्थायित्व बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे सिंपल से उपाय हैं, सिंपल चीज़ें हैं, इनका विशेष आप ध्यान रखिए जिससे कि आप प्रोग्रेस दिन पे दिन करेंगे और लक्ष्मी जी का स्थायित्व आपके घर में बना रहेगा। तो आप सभी के घर में माँ लक्ष्मी स्थायित रूप से वास करें। आप सभी इसी कामना के साथ अब मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। पर आप भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं और वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, फलादेश कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।